दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर नहीं चला विराट का जादू तो उनका बदला लेते हुए मैक्सवेल डुप्लेसी ने मचाई ऐसी तबाही, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी। तो आखिर क्या कुछ हुआ भारतीय क्रिकेट के दिल और धड़कन रोहित और कोहली के बीच हुए जबरदस्त मुकाबले में, ऐसा जिसे देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। मुंबई की घातक गेंदबाजी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कैसे बेंगलुरु ने रचा नया इतिहास, इस महामुकाबले में किसने मारी अंत में बाजी, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली रोहित शर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के दिल और धड़कन रोहित और कोहली एक दूसरे की धज्जियां उड़ाने को बेकरार नजर आ रहे थे। टीम इंडिया के दो सबसे बड़े सुपरस्टार के बीच होने वाली जंग देखने के लिए ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। लोगों में जोश और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। पूरी दुनिया की नजरें केवल इस मुकाबले पर टिकी हुई थी, क्योंकि एक हार दोनों ही टीमों से प्लेऑफ का सपना तोड़ सकती थी। ऐसे में दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं थे। इस महामुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला तो गिरा कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में और उन्होंने मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, एक बार फिर अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसिस मैदान में उतरे थे। ये दोनों मुंबई को शुरू में ही मुकाबले से बाहर करना चाहते थे, लेकिन मुंबई पलटन तो अपनी वापसी के लिए ही पहचानी जाती है। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। पहले ही ओवर में जेसन वेरेंडॉफ ने अपनी घातक गेंदबाजी से कोहली को फंसा लिया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। हालांकि मुंबई की अपील को अंपायर ने नकार दिया, जिस पर कप्तान रोहित ने रिव्यू करने का फैसला किया। और दोस्तों, यह फैसला रोहित शर्मा और मुंबई के पक्ष में रहा, जहां थर्ड एम्पायर ने विराट को आउट करार दे दिया और पूरा वानखेड़े मैदान खुशी से झूम उठा। जी हां, आपको बता दें विराट कोहली 4 गेंदों पर केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए और पहले ही ओवर में मुंबई बेंगलुरु पर हावी हो चुकी थी। हालांकि दूसरी तरफ से कप्तान डुप्लेसी सिर पर कफन बांध कर आए थे, उन्हें विकेट गिरने का कोई असर ही नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी को जीवनदान मिल चुका था और जले पर नमक छिड़कते हुए उन्होंने पीयूष चावला के खिलाफ लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके जड़कर अपने तेवर मुंबई को दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि अकेला खिलाड़ी कितना कुछ करेगा, दूसरे छोर से उन्हें साथ मिल पाना तो नामुमकिन था। बल्लेबाजी करने आए थे अनुज रावत, लेकिन वह भी ज्यादा देर कुछ नहीं कर पाए। जेसन वेरेंडॉफ ने इस खिलाड़ी को भी अपने जाल में फंसा लिया। दोस्तों, अनुज रावत भी केवल 6 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। बेंगलुरु के फैंस में तो सन्नाटा छा गया। हालांकि उनके लिए राहत की बात यह थी कि डुप्लेसी के साथ अब मैदान पर आ चुके थे द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। अब इन दोनों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने उसे बखूबी निभाना शुरू कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल ने आते ही खूबसूरत चौके से अपना खाता खोला था। वहीं दूसरी तरफ डुप्लेसी को रोक पाना मुंबई के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। जी हां दोस्तों, यह खिलाड़ी तो सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ था। कैमरन ग्रीन को भी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर उन्होंने इस गेंदबाज की दिशा बिगाड़ दी थी। लेकिन असली तबाही का मंजर तो दिखाया है उन्होंने पावर प्ले के 5वें ओवर में, वह भी अब तक बेंगलुरु की कमर तोड़ने वाले जेसन वेरेंडॉफ के खिलाफ। आपको बता दें, वेरेंडॉफ का स्वागत ही ग्लेन मैक्सवेल ने एक नहीं लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके से कर दिया। अभी से उनकी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर डुप्लेसी ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया था। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर में मिलकर 16 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे बड़ा ओवर बना दिया। बेंगलुरु की इन दोनों ने वापसी करवानी शुरू कर दी थी। ऐसे में रोहित ने एक बार फिर पीयूष चावला को गेंदबाजी पर बुलाया। उन्हें लगा था यह दोनों स्पिन के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने चावला की शुरुआत ही लगातार 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके से कर दी। वो तो गलती करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हालांकि उसके बाद पीयूष ने भी अच्छी वापसी की। बावजूद इसके उन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 6 ओवरों के पावर प्ले में 56 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, ऐसा लगा कि पावर प्ले के बाद रनों में लगाम लग जाएगी, लेकिन ये दोनों तबाही मचाने के इरादे से आए थे। ग्लेन मैक्सवेल तो अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। पावर प्ले के बाद जैसे ही गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन आते हैं, इस गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए मैक्सवेल ने एक नहीं लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर रोहित की मुंबई के पसीने छुड़ा दिए थे। उनके उन 2 तूफानी छक्कों को देखकर बेंगलुरु के फैंस में नई जान आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीयूष चावला के खिलाफ भी उन्होंने तूफानी छक्का जड़कर 9 ओवरों में अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से 86 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बेहद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं इनके बाद भी खतरनाक बल्लेबाजी की पूरी फौज बेंगलुरु के पास है। ऐसे में बेंगलुरु कम से कम 190 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है और एक बार फिर हमें कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है मुंबई और बेंगलुरु में कौन सी टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।